गरीब ससुराल वालों ने खाया मटर पनीर। गरीब बहू पूनम आंगन में चूल्हा लगाकर चाय बना रही थी। वहीं सामने के पड़ोसी सुबह सुबह रेडी पर सब्जी लगा रहे थे। उमेश बेटा, यहाँ कोने में शिमला मिर्च लगा दे और दूसरे कोने में फूल गोभी लगेगा। बाकी आज मटर ज्यादा है तो रेडी के बीच में लग जाएगा। जी पिताजी। मनोहर के बताए अनुसार उमेश रेडी पर सब्जी लगाने लगता है। वहीं अमीर सास बहू शशिकला सुप्रिया मटर की छटाई कर रही थी। दोनों बाप बेटे को इतने साल हो गए सब्जी लगाते हुए, लेकिन अभी तक मंडी करना नहीं आया। पैसे देकर पिलपिले से मटर खरीद कर लाए हैं। अरे भाई, इतनी बेजोड़ की गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी से मटर के छिलके पसीज गए हैं। जो हरे हरे मटर है उनको बेचने में दे दो और बाकी के छिलके उतार कर घर में सब्जी बना लेना। पर पापा जी, 4-5 किलो मटर खराब से निकले हैं। सब्जी भी कितने मटर की बनाकर खाएंगे? अरे तो किसने कहा है पूरे मटर बनाने को? आधे मटर पड़ोसी को दे दो, बनाकर खा लेंगे वो भी थोड़ा। मटर देने की बात सुनकर दोनों सास बहू का मुंह सा बन जाता है, क्योंकि दोनों बड़ी कंजूस थी। हाँ, जैसे कि फ्री फंड में मटर आ रहा है ना, जो इन गरीब पड़ोसी को खाने को दे दे। अरे थोड़े मटर दे दोगी तो क्या हो जाएगा शशिकला? आखिर डेली इतनी सब्जी कूड़े में फेंक देती हो, किसी का परिवार बनाकर खा लेगा। हाँ जी, एक बार फ्री की सब्जी देने का मतलब है बार बार मुंह उठाकर मांगने आएंगे ये लोग। इन जैसे गरीब को एक बार मुफ्त का खाना खाने की आदत पड़ जाती है तो जाती नहीं है। सब्जी वाली शशिकला की सोच पर गरीब पूनम को काफी दुख लगता है और वो चुपचाप से चाय छानकर अंदर ले आती है। जहाँ घनघोर गरीबी में ससुराल वालों का रहन सहन साफ झलक रहा था। जमीन पर एक गुदड़ी का बिछौना लगा था। कोने में अनाज के खाली डब्बे कनस्तर दिख रहे थे। बाबूजी, चाय। ला बहू, दे दे। गरीब दीनाराम ने आंस लगाकर ग्लास में झांका कि शायद आज लाल चाय की जगह दूध वाली चाय बनी होगी। ये क्या बहू, आज भी लाल चाय बनाई है? दूध नहीं था क्या? मैंने पूनम तुम्हें रात को एक थैली दूध मंगवाने के लिए पैसे दिए थे, फिर क्यों लाल चाय बनाई है? जी, वो कल कुछ भी बनाने को सब्जी नहीं थी तो रात में बनिया से 2 पैकेट सोयाबीन खरीद कर लाकर सब्जी बनाया था। सुबह दूध लेने गई थी तो बनिया ने कल का उधार काट लिया तो दूध के पैसे नहीं बचे। चल कोई बात नहीं बहू, वैसे भी गर्मी में दूध वाली चाय से लाल चाय पीना ही ठीक होता है। पी ले प्रदीप। बूढ़े दीना ने घर में छाई खराब दुर्दशा को देखकर संतोष करके लाल चाय पी लिया। पूनम, फटाफट से खाना बना दो, आज फैक्ट्री जल्दी जाना है। 8 बजे तक हम तीनों निकल जाएंगे। प्रदीप के खाना बनाने को बोलने पर पूनम संकोच में पड़ गई, क्योंकि कनस्तर में केवल 2 मुट्ठी आटा छोड़कर कुछ भी नहीं था। रसोई में एक साग सब्जी या दाल भी नहीं बची। आज लगता है सूखी रोटी ही पकाकर देनी पड़ेगी। बहू रसोई में आती है और आटा चाल कर फटाफट गूंथ लेती है, जिसमें 3 जनों के खाने के लिए पर्याप्त रोटी बनना असंभव था। इतने थोड़े से आटे में छोटी लोई काट कर भी 4-5 रोटी बनेंगी, ऊपर से कुछ सब्जी नहीं। देवर जी, बाबूजी और इनमें से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। माँ जी भी राशन मिल से 9 बजे आएंगी। दीनाराम के घर के हालात बड़ी ही गरीबी भरे थे। कमाने वाले तो 3 थे, लेकिन तीनों की तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। तीनों चमड़े के जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां भयंकर गर्मी में काम करने से उनके शरीर में छाले भी भर आते। मगर परिवार का पेट भरवाने के लिए तीनों मजबूर थे। वहीं गृहिणी होते हुए अक्सर पूनम सभी को पेट भर कर खिलाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। जहां गरीब ससुराल वाले एक टाइम की ताजी सब्जी खाने को तरसते थे, वहीं अमीर पड़ोसी के यहाँ डेली मटर पनीर, पालक पनीर जैसी सब्जियां पकती थी। पूनम भाभी, खाना बना दिया हो तो टिफिन में दे दो, लेट हो रहा है। प्रभात देवर जी, केवल रोटी बना कर दी है, बनाने को कोई सब्जी नहीं थी। बाहर से कोई सब्जी खरीद लेना। हाँ ठीक है, कोई नहीं भाभी। तीनों तगड़ी धूप में फैक्ट्री चले जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और ढाबे के आगे से गुजरते हुए मटर पनीर की घुलती खुशबू तीनों की नाक में पड़ती है। कितनी मस्त मटर पनीर की खुशबू आ रही है। ये ढाबे वाला एकदम होटल स्टाइल में बढ़िया सब्जी बनाता है कि खाने का मन ललच जाता है। तभी तो हमारे फैक्ट्री के ज्यादातर काम करने वाले यहीं से मटर पनीर पैक करवा के खाते हैं। घर से खाली रोटी लेकर आते हैं। एक दिन हम भी यहाँ का मटर पनीर खाकर देखेंगे। मटर पनीर खाने का सुनकर दीनाराम के मुंह में पानी भर आता है, पर घरेलू खर्चों को सोचकर मुरझाए मन से कहता है, बेटा, वो सभी मोटी तनख्वाह भी तो उठाते हैं, तो उनके लिए मटर पनीर खाना बड़ी बात थोड़े है।
लेकिन सेठ हम तीनों बाप बेटे को 10-12 हजार ही देता है। इतनी तेज महंगाई में उतने में थोड़ी ना गुजारा होता है। जब सेठ तनख्वाह बढ़ा देगा तो एक दिन घर पे मटर पनीर बना लेंगे, पूरा परिवार खा लेगा। मन मार कर तीनों फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। वहीं रेवती पसीने में तर होकर सारा अनाज साफ करती है। रामफल भाई, मैंने 4 बोरी का गेहूं फटक कर साफ कर दिया है और ये चावल भी चुन दिया है। आप जो दे देंगे दीजिए, बहू इंतजार कर रही होगी। ये लो रेवती बहन, ये बासमती चावल में से खुद ही निकला है, इसे ले लो और बाकी ये अरहर दाल कर दिया है आधा किलो, ले जाओ। थोड़े से दाल चावल लेकर गरीब रेवती राशन मिल से घर आ जाती है। तब पड़ोसन शशिकला पनीर खरीद कर घर जाते हुए उपहास उड़ाती है। लगता है रेवती बहन मिल में से राशन साफ करके आ रही हो और आज भी तुम्हारे सेठ ने चुल्लू भर दाल और ये खुदी वाले चावल दिए हैं। वैसे डेली डेली दाल चावल और रोटी खाकर तुम्हारा परिवार ऊबता नहीं है क्या? मेरे घर में तो एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम भी नहीं कोई खाता है। शशिकला बहन, तुम्हारे घर में 2-2 सब्जी की रेड़ी लगती है, इसीलिए तुम तो एक टाइम में 2-3 तरह की सब्जी भी बना करके खा सकती हो। लेकिन मेरे पति और बेटे की इतनी तगड़ी कमाई नहीं, इसीलिए दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं। और वैसे भी कोई मेरे परिवार को एक टाइम का खाने को सब्जी नहीं देना चाहे, फिर हम दाल रोटी खाएं या नमक रोटी। मैं चलती हूँ। रेवती के बर्ताव से शशिकला को मिर्ची लग जाती है। ये रेवती पता नहीं किस बात की शान में रहती है। न पति बेटों की कमाई अच्छी और ना ही हमारे जितना अच्छा खान पान। अगर हमारे जितना अच्छा खाते पीते तो पता नहीं कितनी ऐठ में रहती। थोथा चना बाजे खाना। हाँ, बड़बड़ा कर शशिकला पनीर लेकर घर में जाती है, जहाँ सुप्रिया मटर पनीर बनाती है, जहाँ निभा रात की बासी रोटी खाने के लिए नमक सूखी मिर्च मसल रही थी। निभा, थोड़ी देर रुक जाओ, माँ जी बस दाल लेकर आती होंगी, मैं तुरंत उबालने के लिए चढ़ा दूंगी और तड़का मार दूंगी तो खा लेना। भाभी पता नहीं दाल लेकर माँ कब आएंगी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है, खा लूंगी। भूख से मचलते हुए निभा बासी रोटी को सूखी मिर्च नमक में बुरक कर खाने लगती है, जिसे देख रेवती का मोह लगता है। निभा बेटिया, ये नमक मिर्च के साथ रोटी मत खा, एक तो वैसे ही इतनी आग उबलती गर्मी पड़ रही है। बहू जल्दी से 2 मुट्ठी दाल धोकर उबालने के लिए बिठा दे। माँ जी 2 मुट्ठी दाल में सभी का खाना पूरा नहीं पड़ता। दाल भी एकदम पानी जितनी पतली हो जाती है, बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं। 1 मुट्ठी ज्यादा भिगो दूं? बहू तुझको तो पता है दाल कितनी महंगी बिक रही है। इतने से दाल के लिए ही दिन भर राशन मिल में अनाज साफ करती हूँ, तब जाकर मिलता है। इसी को 3-4 टाइम चलाना। गरीब दुर्दशा के चलते रेवती बहू से थोड़े थोड़े राशन काट कर बनवाती है ताकि ज्यादा टाइम तक चल सके। वहीं शशिकला के घर में आए दिन महंगी सब्जी बनाकर बर्बाद होती। देखते देखते दोपहर हो जाती है। भैया, पिताजी, चलिए खाने का टाइम हो गया है, चलकर रोटी खा लेते हैं। सुबह से जूते चप्पल की पैकिंग कर करके अरे कमर अकड़ गई। जहां फैक्ट्री के बाकी मजदूर बगल में बैठकर बाहर से दाल मखनी मटर पनीर जैसी सब्जी मंगवा कर खा रहे थे, वहीं प्रदीप जैसे ही टिफिन खोलता है तो अंदर सूखी रोटी और 2 प्याज के टुकड़े थे। अरे पता नहीं पूनम ने आज किस किस्म का खाना दिया है, प्याज रोटी खाएंगे हम। ये दिन देखना बाकी था, दिन भर पसीना बहाने के बाद ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता। अरे इसमें बहू का भी क्या दोष है? हम उसको साग सब्जी खरीद कर ले जाकर देंगे तभी तो बेचारी बनाएगी ना। इस महीने सेठ ने तनख्वाह देने में भी इतना लेट लगा रखा है कि हाथ खींचना पड़ा है, कोई नहीं खा ले। इतना कहते हुए ससुर दीना रोटी के साथ प्याज काट कर खाता है, जो कि खाते ही जुबान पर कसाव सा लगता है। एक तो इस प्याज में भी थोड़ी मिठास नहीं है, एकदम कसैला लग रहा है, मुझको नहीं खाई जाएगी ये। अरे वाह, आज वाली मटर पनीर के स्वाद ने तो मीट का टेस्ट भी फेल करके रख दिया। एकदम दमदार बढ़िया बनाया है। महेंद्र को भर भर कर मटर पनीर खाते देख प्रदीप ललचाते हुए आंखें जमा जमा कर देखने लगता है। मन कर रहा है कि थोड़ा मटर पनीर मांग कर खा लूं। प्रदीप को मटर पनीर खाने के लिए ललचा तो रहा था, लेकिन वो मन मार कर आधी एक टुकड़ी रोटी प्याज के साथ खा लेता है। वहीं दोपहर में निशु पूजा घर आते ही खाने का पूछते हैं। माँ, दादी आज खाने में क्या बनाया है? स्कूल से आते ही मेरे दुलारे पोते को भूख लग गई। बहू ऐसा कर, मेरा और निशु का खाना एक में काट दे, दादी पोता साथ में गरम गरम दाल रोटी खाएंगे। दाल बनी देखकर दोनों का मुंह चढ़ जाता है।
फिर से दाल, डेली डेली दाल खाकर मैं पक चुका हूँ, मुझको नहीं खानी दाल। हाँ, मुझको भी दाल रोटी नहीं खानी है आज। दोनों बच्चे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तभी रेवती पुल्हाते हुए, अरे क्यों नहीं खानी दाल रोटी? पता है दाल रोटी तो खाने में कितनी स्वादिष्ट लगती है। दाल में डुबोकर रोटी खाने में मीठी मीठी लगती है। झूठ 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 दादी, तुम झूठ बोलती हो। दाल रोटी खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता, एकदम फीका फीका लगता है। मुझको मटर पनीर खाना है, इस सारी दाल रोटी नहीं खाना, हटाओ। चिड़चिड़ करते हुए निशु दाल रोटी की थाली को झटक देता है, जिससे सारी दाल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है, जिस पर पूनम गुस्सा कर थप्पड़ मारती है। मम्मी, तुमने मुझको मारा। हाँ, मैंने तुझको मारा। जितना प्यार दुलार से खाने को बोलो उतने ही नखरे चढ़ते हैं। मैंने बस आज ही तो मटर पनीर बनाने को बोला, रोज तो दाल रोटी खाते हैं। यूं भी तो जब मर्जी मटर पनीर पालक पनीर खाता है। कितनी बार मना किया ना, दूसरों की देखा देखी नहीं कर। देखो हम उनके जितने अमीर नहीं है। नहीं खानी दाल रोटी तो भूखे रहो दोनों। खाने खानी मुझको दाल रोटी। बेचारा निशु सिसकते सिसकते सो जाता है। बाहू, तुझे बेचारे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। बच्चे तो चटक मटक खाने की ही खोजते हैं। दाल रोटी के अलावा इन बेचारों को क्या मिलता है खाने को? बहू डबडबाई आंखों से बोलती है, बाजी वैसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे खराब हालातों में कहाँ से इनको मटर पनीर बनाकर खिलाऊं। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह पूनम आंगन में चूल्हा लीप रही होती, तभी सुप्रिया बर्तन भरकर मटर पनीर की सब्जी लाकर दिखाते हुए कूड़ेदान में डाल देती है। ये रोज रोज मटर पनीर खाकर तो मन भर गया है। भगवान, तू भी सचमुच अमीर गरीब में दो आंख करता है। किसी को तो तू इतना दे रखता है कि खाने से ज्यादा बर्बाद करते हैं, और किसी को इतना गरीब बनाता है कि एक टाइम की मनपसंद की सब्जी भी खाने के लिए मोहताज है। तभी उमेश मनोहर सब्जी लगा रहे थे। पिताजी, ये कुछ कट्टे छटे आलू और थोड़ा मटर निकल गया है। उमेश बेटा, ऐसा कर, पूनम बहू को बुलाकर दे दे ये आलू मटर, बेचारी सब्जी बना लेगी। वरना ये सास बहू तो खाली सब्जी कूड़े में भरने के लिए तैयार रहती हैं। इनकी थोड़ी मोह लगता है। सब्जी कितनी महंगी हो रखी है कि हर कोई खरीद कर खा भी नहीं पाता। उमेश पूनम को आंगन में देखकर उसे बुलाकर आलू मटर देता है। भाभी, ये थोड़ा आलू मटर निकला था, आप ले जाओ, बना लेना। उस थोड़े से आलू मटर की कीमत गरीब बहू के लिए उस टाइम बहुत थी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भैया। वैसे अगर ऐसी छाट माट सब्जी निकलती है तो आप मुझको दे देना, मैं बना लूंगी। हाँ हाँ जरूर। सब्जी लेकर बहू मकान में आती है, जहाँ मटर देख निशु पूजा आस लगी आंखों से पूछते हैं, अरे वाह मम्मी, इतना सारा मटर, क्या आज हमारे घर में मटर पनीर बनने वाला है? नहीं बच्चों, मटर पनीर नहीं, लेकिन मैं सबके लिए आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। दोनों बच्चे फिर से मुंह लटका लेते हैं। ठीक है मम्मी, मेरी बस एक रोटी बनाना, मैं आलू मटर के साथ एक रोटी खा लूंगा। भाभी, मेरे हिस्से की 3 रोटी बना देना, कम से कम दाल छोड़कर आज घर में सब्जी तो बन रही है। बाकी बहू, अपने ससुर पति देव के लिए रोटी बढ़ाकर ज्यादा ही बनाना। तेरे ससुर जी को आलू मटर की सब्जी बड़ी भाती है। ऐसी गरीबी में मटर पनीर खाना तो हमारे बस में नहीं, आलू मटर ही खा लेंगे। जी माँ जी, मैं फटाफट से आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। लाइए भाभी, मैं मटर छील देती हूँ। शौक भरे मन से आलू मटर बनाने के लिए सिलबट्टे पर वो मसाला पीसती है। आज तो मैं सबके लिए आलू मटर की दमदार सब्जी बनाऊंगी, ताकि सब पेट भरकर बढ़िया से रोटी खा ले। आटा थोड़ा बढ़ाकर गूंथ लूंगी। कुछ देर में बहू आलू मटर की सब्जी गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी बनाती है। इतने में ससुर पति देवर काम पर से घर आते हैं। क्या बात है, आज तो बढ़िया महक भरी हुई है घर में। मटर पनीर बनवाया है क्या रेवती? ससुर का मटर पनीर खाने का मन देखकर रेवती ने मन रखते हुए कहा, अजी मटर पनीर नहीं, बल्कि आज बहू ने आलू मटर बनाया है। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाई है, एक बार तो खा कर देखो, मटर पनीर भी फेल हो जाएगा। मुझे लगा मटर पनीर बना है शायद। बहू, खाना काट, भूख लगी है। जी बाबूजी। बहू सबको थाली परोस कर देती है। दाल की जगह सब्जी बनी देखकर गरीब ससुराल वाले थोड़ा ठीक से खाते हैं। वाह भाभी, आलू मटर की सब्जी तो खूब मस्त बनाई है। वाकई आलू मटर काफी स्वादिष्ट बनाई है तुमने पूनम। मुझे लगा पता नहीं आप लोगों को आलू मटर की सब्जी पसंद पड़ेगी कि नहीं। निशा, पूजा और सब्जी लोगे? नहीं, मुझको नहीं खानी और सब्जी। क्या बात है, मेरे प्यारे भतीजे ने गोलगप्पे की तरह मुंह क्यों फुला रखा है? चाचा निशु को मटर पनीर खाने का मन है, इसीलिए। अच्छा, तो मेरे निशु को मटर पनीर खाना है।
कोई बात नहीं, अभी तनख्वाह मिलेगी तो मटर पनीर बनवा देंगे, पेट भर कर खा लेना। सच्ची बच्ची चाचा, आप मटर पनीर बनवाओगे? हाँ बेटा, बनवा दूंगा, बस 2-4 दिन रुक जाओ। अब दोनों बच्चों के मन में मटर पनीर खाने के लिए दिलासा लग जाता है। हालांकि मटर पनीर खाने की इच्छा पूरे गरीब ससुराल के मन में भी भरी थी। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन स्कूल में जैसे ही लंच टाइम होता है तो पूजा, निशु अपना अपना टिफिन लेकर पाखी के बेंच पर आते हैं। अरे पाखी, आज लंच नहीं करना क्या? देख, मैं और निशु अपना टिफिन ले आए हैं, तू भी जल्दी से अपना लंच खोल ले। नहीं, आज मैं रोहन के साथ लंच खाऊंगी, तुम दोनों जाकर अलग खा लो। पर बाकी दिन तो तुम हमारे साथ ही लंच करते हो, फिर आज क्या हो गया? इतने में पीछे से बदमाश रोहन भी अपना टिफिन लेकर आते हुए बोला, क्योंकि मैंने बाकी को बता दिया कि तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के लालची और भुक्कड़ हो। अगर वो अपना टिफिन खोलती तो तुम उसका सारा मटर पनीर चट कर जाते। मटर पनीर का नाम सुनकर दोनों की जीभ ललचाने लगती है। बाकी तो आज मटर पनीर लेकर आई है, थोड़ी सी हमको भी खिला देना, मुझको भी मटर पनीर खाने का मन है। रोहन के सिखावे में आकर पाखी गुस्से में निशु को धक्का मार देती है, जिससे बेचारा बेंच से टक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है और सारा खाना भी गिर जाता है। पूजा दीदी, इस बाकी ने मेरा सारा का सारा खाना गिरा दिया। चल उठ जा भाई, रो मत। अगर तुम्हें अपने मटर पनीर में से नहीं खिलाना था तो मना कर देती। मेरे भाई को धक्का क्यों मारा? क्योंकि तुम जैसे गरीब की औकात नहीं है मटर पनीर खाने की। अब चलो निकलो यहाँ से। दोनों बच्चे बेंच पर बैठे बैठे बिलख बिलख कर रोते हैं और बिना लंच किए घर आते हैं। उसी टाइम पर दोपहर में रोटी खाने के लिए ससुर, पति, देवर भी बैठे थे। अरे अरे, क्या हो गया मेरे दुलारे पोते को, क्यों रो रहा है? मुझको मटर पनीर खाना है। आज उस रोहन ने हमारा मजाक उड़ाया और बाकी मटर पनीर भी लेकर आई थी, पर उसने मुझको नहीं खिलाया। निशु को मटर पनीर के लिए ललकते देखकर गरीब ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। क्या फायदा दिन भर फैक्ट्री में काम करके, मेहनत करके भी मैं अपने बच्चों की एक मटर पनीर खाने की ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। चुप हो जा मेरा प्यारा पोता, कल हमारे घर में भी मटर पनीर बनेगा, तब तू खा लेना ठीक से। रोटी खाकर तीनों फैक्ट्री जाकर काम करते हैं। वहीं शाम को शशिकला के घर में 2 हलवाई आंगन में चूल्हा लगाकर मटर पनीर, पूरी वगैरह बनाते हैं, जिसकी खुशबू गरीब परिवार वालों के घर तक आती है। हाँ, ओए निशु, मुझको तो मस्त वाली मटर पनीर की खुशबू आ रही है। दीदी, मुझको भी मटर पनीर की खुशबू आ रही है, लेकिन किसके घर में बन रहा होगा पता नहीं। चल बाहर चल के देखते हैं। दोनों बच्चे बाहर चौखट पर खड़े होकर आंखें जमा जमा कर शशिकला के आंगन में देखते हैं, जहां हलवाई बड़े से हांडे में खूब सारा मटर पनीर बना रहे थे। इतने में रेवती भी बाहर खुशबू सूंघते हुए आ जाती है। दादी, लगता है आज रोहन की दादी मटर पनीर का भंडारा बांटने वाली है, तभी तो देखो कितना सारा मटर पनीर बन रहा है। हम भी बड़ा वाला पतीला लेकर चलते हैं, मांग कर ले आएंगे, फिर दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, बुआ, हम सब भी भर भर कर मटर पनीर खा लेंगे। निशु बेटा, इस तरह से किसी के घर से सब्जी मांगने नहीं जाते, बुरी बात होती है, चलो अंदर। इतने में रोहन बाहर आकर चिढ़ाते हुए बोला, देखो देखो मम्मी, कैसे दोनों गरीब भुक्कड़ मटर पनीर की खुशबू सूंघते हुए बाहर आ गए। बेटा, ये गरीब तो होते ही खाने के मामले में एकदम लालची हैं। चलो केक काटने का टाइम हो रहा है। दोनों सास बहू एक नंबर की घमंडी है, जब देखो मेरे मासूम बच्चों का दिल तोड़ती है, चलो अंदर। सुप्रिया के जलील करने पर रेवती अपने पोता पोती को घर में ले जाती है। वहीं पार्टी में आए सभी लोग भर भर कर मटर पनीर खाते हैं। दूसरी तरफ टूटे मन से, डबडबाई आंखों से बहू दाल बनाती है। बुआ, दादी को बोलो ना हमको रोड की बर्थडे पार्टी में जाने दे, हम मटर पनीर खाकर आ जाएंगे। बेचारे मेरे बच्चे कितना तरस रहे हैं। बस आज इन्हें तनख्वाह मिल जाए, कल मैं मटर पनीर जरूर बनाऊंगी। अरे ये लो तुम तीनों का इस महीने का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। हाँ वो तो ठीक है, मगर कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि मैंने तुम तीनों को हटा दिया है। ये सुनकर तीनों चिंता में आ जाते हैं। पर क्यों सेठ, एकदम से हम तीनों को काम से निकाल दोगे तो घर की रोजी रोटी कैसे चल पाएगी? हाँ तो कहीं दूसरा काम देख लो, क्योंकि अब फैक्ट्री का काम कम रह गया है, इसलिए 24 पुराने लेबर लगे हैं, नए को हटा दिया है। तीनों निराशा से घर आकर सब बताते हैं। भगवान को भी हम गरीबों के परिवार में जरा सी खुशी आती नहीं देखी जाती, अब गुजारा कैसे चलेगा? माँ,
तनख्वाह तो मिली थी, लेकिन बनिया का उधार चुकता करके ये 5 किलो आटा चावल खरीद कर ले आए हैं। कल जाकर कहीं काम देखता हूँ। पूनम सबको खाना निकाल कर खिलाती है, लेकिन दोनों बच्चे अभी भी मटर पनीर खाने की जिद करके बैठे थे। बेटा दोनों एक एक रोटी खा लो। नहीं, मैं मटर पनीर ही खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। बहू जा थोड़ी सी मटर पनीर मांग कर ला दे। बच्चों का मन रखने के लिए पूनम खाली बर्तन लेके सुप्रिया के घर आती है, जहाँ हलवाई हांडी को समेट रहे थे। सुप्रिया बहन, थोड़ी मटर पनीर की सब्जी लगी हो तो दे दो, मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। तुम गरीब लोग भी ना पड़ोस में कुछ अच्छा बनते देखते नहीं कि मुंह उठाकर मांगने चले आते हो। ये नहीं कि एक टाइम की सब्जी खरीद कर बना ले। खैर सब्जी तो खत्म हो गई, बस यही पतीले में जो बचा कुचा है देख लो अगर चाहिए तो। गरीब बहू आशा भरी नजरों से हांडे में देखती है। बर्तन में तो खाली मटर मटर है, पनीर तो घुल से गए हैं। कोई नहीं, यही ले लेती हूँ। अरे अब आंखें जमा जमा के देखती रहोगी? हाँ, सब्जी चाहिए तो ले लो, जल्दी से हांडा ट्रक में रखवाना है। जी भैया, बस ले रही हूँ। पूनम पतीले में लगी मटर पनीर कांच पूछ कर बर्तन में डालकर घर ले आती है। दोनों बच्चों के साथ पूरा गरीब ससुराल आस लगाए हुए बैठे थे। मम्मी मम्मी, आंटी ने मटर पनीर की सब्जी दी क्या? बच्चों देखो, मैं मटर पनीर ले आई हूँ। निशु आंखें जमा जमा कर बर्तन में पनीर ढूंढने लगता है और मुंह लटका कर कहता है, मम्मी इसमें तो एक भी पनीर का पीस नहीं है, खाली मटर मटर है। नहीं नहीं निशु, देख इसमें पनीर भी है लेकिन तरी में घुल गया। चल खा लेते, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ, और मेरी भी जीभ लपलपा रही है, चलो खाते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही निवाला तोड़ते हैं तभी ससुर हिचकिचाते हुए मुंह खोलकर मटर पनीर मांगते हुए, बहू मुझको थोड़ा सा मटर पनीर का रस ज्यादा है तो दे दो, अगर हो तो दे दे, उसी से मैं रोटी बोर कर खा लूंगा। ये पानी वाली दाल से खाई नहीं जा रही रोटी। अजी एक तो वैसे ही इतनी थोड़ी मटर पनीर है, उसमें से तुमको भी खाने के लिए लाड़ चू रही है। खाने दो बच्चों को। कोई बात नहीं दादी दादाजी, आप थोड़ी तरी ले लो, मैं और पूजा दीदी थोड़े में खा लेंगे। नन्हे से निशु के अंदर थोड़े से मटर पनीर में भी इतना सब्र देखकर बहू थोड़े में से मटर पनीर की तरी ससुर को भी खाने को देती है, जिससे ससुर छुआ छुआ कर रोटी खाता है। आहा, हलवाइयों में बढ़िया मटर पनीर बनाई थी, तरी के साथ भी रोटी का स्वाद चढ़ गया है। सच में मम्मी, ये मटर पनीर खाने में बड़े मस्त लग रहे हैं, पर थोड़ी सी थी, मेरी रोटी बच गई, खाने का दिल कर रहा है। मटर पनीर थोड़ा सा था ना बेटा, मैं फिर किसी दिन ज्यादा मटर पनीर बना दूंगी तो अच्छे से पेट भर कर खा लेना। सच में मम्मी? फिर तो मैं दादाजी की तरह 10 रोटी खाऊंगा। इसी तरह अगले दिन। पूनम, मैं काम देखने जा रहा हूँ। सुनो जी, राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। माँ जी बाबू जी के लिए क्या बनाऊं? अभी के लिए लाला से थोड़ा आटा दाल उधार में ले आना, देखता हूँ अगर काम की बात बन गई तो ले आऊंगा राशन। इतना कहकर प्रदीप भूखे काम ढूंढने निकल जाता है। इसी तरह लगभग 2-4 दिन गुजर जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से काम के लिए ठोकर खा रहा हूँ, कैसे गुजारा चलेगा? घर का कोई तो रास्ता खोल ईश्वर। तभी एक दूध की दुकान के बाहर पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, दूध सप्लाई करने वाले की जरूरत है, यहाँ जाकर देखता हूँ काम मिल जाए तो। प्रदीप आशा लगाकर डेयरी पर आता है, जहां उसे रोजाना के 150 रुपए दिहाड़ी पर काम मिल जाता है। वहीं अब घर के खर्चों के लिए गरीब बहू पूनम रेवती के साथ राशन मिल में अनाज साफ करती है, जिससे मिले थोड़े थोड़े पैसे को खर्चे में से काट कर वो बचाती है। रोज के 10 रुपए बचा कर भी अभी तक मैं केवल 150 रुपए जोड़ पाई हूँ। पनीर का भाव तो 300 रुपए किलो है, ऊपर से मटर मसाले भी खरीदने में अलग सा पैसे लगेंगे। मुझे और पैसे जोड़ने होंगे ताकि मैं अपने ससुराल वालों को मटर पनीर बनाकर खिला सकूं। इसी तरह थोड़े दिन और गुजर जाते हैं। वहीं एक दिन, प्रदीप, आज गर्मी से पूरे 10 किलो दूध फट गया है, इसलिए उस दूध की सप्लाई नहीं होगी। घर ले जा, डिब्बे धोकर ले आना। हाँ ठीक है सेठ। प्रदीप साइकिल पर दूध के डिब्बे लेके गर्मी में साइकिल चलाकर घर आता है। पूनम, इस डिब्बे के अंदर 8-10 किलो दूध खराब हो गया है, फेंक कर साफ से धो देना डिब्बे को। डिब्बे में इतना सारा दूध देखकर बहू को फेंकने में मोह लगता है। अजी 8-10 किलो दूध फेंकने से अच्छा है मैं इसे फाड़कर पनीर बना लूंगी। पर फटे दूध का पनीर कैसे बनेगा? बेटा, पनीर तो ताजा दूध को फाड़ कर ही बनता है। तब पूनम सारे दूध को 2 बड़े पतीलों में भरकर चूल्हे पर उबाल कर उसमें नींबू से उसे फाड़ कर पनीर बनाती है। क्या बात है भाभी, इतने दूध में 2.5-3 किलो पनीर निकल गया। पता है सफल वाले इतना पनीर 1000 रुपए का देते हैं। मम्मी मैं थोड़ा सा पनीर ले लूं। मम्मी थोड़ा पनीर मुझको भी दे दो। ठीक है, दोनों ले लो, बाकी की सब्जी बनेगी।
जोड़े हुए पैसे से बहू बाजार से मटर, प्याज, टमाटर, मसाला खरीद कर लाती है और खुशी भरे मन से अपने गरीब ससुराल वालों के लिए मटर पनीर बनाती है। कुछ ही देर में मटर पनीर की खुशबू पूरे घर में भर जाती है, यहाँ तक कि पड़ोसी की नाक में भी पड़ती है। आहा, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है मटर पनीर में से। बहुत जल्दी से खिला दे, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। थोड़ी देर में पूनम गर्मा गर्म चावल और रोटी के साथ सबको मटर पनीर देती है, जो कि देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर जैसा था। सब चाव से मटर पनीर खाते हैं। वाह बहू, एकदम ढाबे की तरह तेल में तर तर मटर पनीर बनाया है। सच में स्वादिष्ट सब्जी मटर पनीर बनी है। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। एकदम हलवाई जैसा मटर पनीर बनाया है बहू तूने। सच में भाभी, आपके हाथ के मटर पनीर जो खा ले वो तो उंगली चाटता रह जाए। ऐसे कौन से खास मसाले लगाए हैं आपने? निभा, कोई भी सब्जी बनाने के लिए किसी भी खास मसाले की आवश्यकता नहीं होती। बस टमाटर, प्याज और मसाले को अच्छी तरह से भून कर पकाना होता है ताकि तेल सब्जी पर अच्छे से उतर आए और सब्जी देखने में अच्छी भी लगती है और खाने में दमदार होती है। भाभी, आपको तो किसी 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप घर से ही टिफिन का काम चालू कर दो। आजकल टिफिन के काम में अच्छी कमाई है और आपकी मटर पनीर का स्वाद बढ़िया है। प्लस में 2 रोटी चावल बढ़िया 100-150 रुपए का बिकेगा। निभा का घर से टिफिन व्यापार का काम करने का विचार पूनम को भी काफी पसंद आता है। अब वह घर से ही मटर पनीर की सब्जी, रोटी, चावल बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती है।